नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। डबल इंजन की सरकार ने कभी भी यहाँ के लोगों की मजबूरी को नहीं समझा, सिर्फ बहरूपिया बातें कर लोगों को बरगलाया। जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो झारखंड की तस्वीर बदलने लगी। समुचित विकास के लिए रूपरेखा तैयार की, विकास को गति मिली। यहाँ से खनिज संपदा को लूट लिया गया और दूसरे प्रदेश में भेजा गया। 2000 किलोमीटर दूर से आए लोग यहाँ बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं, लेकिन यहाँ के धरती पुत्रों की स्थिति बदहाल है। हेमंत सोरेन को साजिशन जेल भेजा गया। यह कहना है सीएम चंपई सोरेन का। मौका था गिरिडीह के मधुबन के मकर संक्रांति मेला मैदान में आयोजित उद्घाटन समारोह का। कभी उग्रवाद का गढ़ माने जाने वाले पीरटांड में मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि इस परियोजना का सीधा लाभ यहाँ के किसानों को मिलेगा, वहीं पलायन भी रुकेगा। राजधानी रांची से सटे रातू थाना क्षेत्र के आस्थापुरम कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड पर्सन प्रमोद कुमार पांडे के घर डाका डाला गया। प्रतिरोध करने पर घर की बुजुर्ग महिला माधुरी देवी को बांधकर मारा पीटा गया। हथियारबंद अपराधी दीवार फांदकर घर के पहले तल्ले पर चढ़ गए। बुजुर्ग माधुरी देवी ने पुलिस और मीडिया को बताया कि वो बीती रात अपने घर में सोई हुई थी, तभी 3 बदमाश उनके कमरे में घुस गए, उन्हें उठाकर बांध दिया। उनसे पूछा गया कि गहने और नोट कहाँ छुपा कर रखी हो। जब वो कुछ नहीं बोली तो उन्हें मारा पीटा गया। वहीं अपराधियों ने बोला कि नीचे उसके बेटे को मार चुका हूँ, नहीं बोली तो तुझे भी मार देंगे। उसके बाद माधुरी से अलमारी की चाबी छीनकर वहाँ रखे गहने, मोबाइल, लैपटॉप और कुछ अन्य कीमती सामान बटोरकर भाग निकले। सीसीएल से रिटायर्ड प्रमोद को शक है कि कुछ रोज पहले उनके घर में कुछ मजदूरों ने काम किया था। हो सकता है अपराधियों को गेम उनमें से ही किसी ने दी हो। घटना के समय घर के बाकी लोग सो रहे थे। उनके कमरे के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे। शोर मचाने पर आसपास से जुटे लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। अगर जेब में पैसे हो तो जेल के अंदर भी गांजा चीलम सहज तरीके से हासिल किया जा सकता है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब धनबाद मंडल कारा में छापा मारा गया। छापेमारी में एक चीलम, एक कैंची, 2 नेल कटर और एक मोबाइल चार्जर मिले। यह छापेमारी धनबाद के डीसी माधवी मिश्रा के निर्देश पर की गई। एसडीओ उदय रजक, सिटी एसपी अजीत कुमार और रूरल एसपी कपिल चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने जेल में धावा बोला। टीम में कार्यपालक दंडाधिकारी रविंद्र कुमार, पुटकी व झरिया के अंचल अधिकारी, टुंडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित कई थानों के पुलिस अधिकारी शामिल थे। छापेमारी के बाद जेल में तहलका मच गया। सबसे हैरत की बात ये रही कि जेल के अंदर मोबाइल और गांजा चीलम मिला। जब्त सामान जेल अधीक्षक के हवाले कर दिया गया। कुछ माह पहले भी जेल के अंदर गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या कर दी गई थी। तब भी जेल के अंदर मोबाइल फोन यूज करने की बातें सामने आई थी। लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी ने अपने 42 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कृष्णनगर से महुआ मोइत्रा एवं डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी को टिकट दिया गया है। बीते 2 मार्च को भाजपा ने अपने 195 उम्मीदवारों के नामों के साथ पहली लिस्ट जारी की थी। वहीं कांग्रेस ने भी पहली सूची में 39 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। इस बीच रविवार को विपक्षी गठबंधन को जोरदार झटका लगा है। सहयोगी दल टीएमसी ने कोलकाता में आयोजित रैली में बंगाल के सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यह घोषणा टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने की। जन गर्जन सभा नामक रैली में सीएम ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का कहना है कि एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। जीएसएससी के प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी ने मेदिनीनगर में रहने वाले युवक पवन किशोर को अपनी कस्टडी में लिया है। पेपर लीक होने के बाद से ही एसआईटी मेदिनीनगर के कोचिंग संचालक रवि किशोर को खोज रही है। वो फरार है। एसआईटी की गिरफ्त में आया पवन कोचिंग संचालक रवि किशोर का भाई है। पलामू के मेदिनीनगर थाना क्षेत्र के नाई मोहल्ला का रहने वाला रवि किशोर का नाम गुजरे 7 साल में तीसरी बार परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने और नौकरी की सेटिंग करने के मामले में सामने आया है। एसआईटी पवन से पूछताछ कर रही है। दावा किया जा रहा है कि उससे पूछताछ के बाद चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने दिग्गज क्रिकेटर रहे यूसुफ पठान एवं कीर्ति आजाद को भी टिकट दिया है। पूर्व ऑलराउंडर यूसुफ को बहरामपुर एवं कीर्ति आजाद को वर्धमान दुर्गापुर सीट से टिकट मिला है। यूसुफ पठान कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। यूसुफ पठान पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर इरफान पठान के भाई है। यूसुफ 2007 में T20 विश्व कप और 2011 में वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, जबकि कीर्ति आजाद 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे थे। अयोध्या के सरयू नदी में नहाने गए डूबते एक युवक रवि को बचाने के बाद एक 3 युवक डूब गए। रवि मिश्रा को बचाने के चक्कर में प्रियांशु और हर्षित भी डूब गए। मौके पर तुरंत पहुंची एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने आधे घंटे के अंदर डूबे तीनों युवकों को बाहर निकाल लिया। तीनों की जान जा चुकी थी। खबर है कि कानपुर से 6 दोस्त अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने आए थे। स्नान ध्यान कर रामलला के दर्शन करने की प्लानिंग बनाई। ये सभी नाका के एक धर्मशाला में रुके थे। सुबह सभी स्नान करने सरयू नदी गए, तभी यह बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है।
दिल्ली में एक शख्स केशवपुर मंडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बने बोरवेल में गिर गया। शख्स को बोरवेल से सही सलामत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। काफी मशक्कत के बाद जख्मी हालत में युवक को बाहर निकाला गया। उसे डीडीयू अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक जवान युवक के 40 से 45 फुट गहरे बोरवेल में गिर जाने से हुई मौत के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और दिल्ली में सभी बोरवेल को 48 घंटे में बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं इस बोरवेल की सुरक्षा में तैनात पहरेदार को दंडित करने का आदेश दिया गया। लगभग 29 साल का यह युवक बीते शनिवार की रात केशवपुर मंडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बने बोरवेल में गिर गया था। खबर पाकर मौके पर एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंची थी। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।